हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करेंगे फिज़िक्स का नया पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इंस्ट्रूमेंट यूज़ टू मेज़र टाइम। टाइम को मेज़र करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सिंपल पेंडुलम। देखिए, ये इसका एक इमेज दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का। यहाँ पे हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है देखिए। यहाँ पे एक कॉर्क है, स्प्लिट कॉर्क। ये है आपका क्लैंप, स्टैंड, ये सपोर्ट है, टेबल। और यहाँ पे हमने लिया है स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है जहाँ पे ये बॉब है। बॉब का मतलब होता है ये जो पेंडुलम है इसको हमने बॉब के नाम से जाना है, बॉब बोलते हैं इसको हम। तो ये जो स्ट्रिंग है इसको बॉब के साथ अटैच किया है। और दूसरा जो बी बी में जो आपको इमेज दिख रहा है वो उसमें हमें ये बताया गया है कि ये जो है ये थ्रेड मतलब स्ट्रिंग है और यहाँ पे बॉब को मतलब लटकाया गया है हुक से। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम बोल सकते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे इसका आप देखो तो मार्क किया हुआ है, मार्क ऑन थ्रेड, कितना डिस्टेंस है। अगर आप देख सकते हो M1 मतलब 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर ये पार्ट में रहेगा, अगर यहाँ पे रहेगा तो 90, 100, 110। ये कैजुअली मार्क किया गया है, थ्रेड लेकर उसको उसका डिस्टेंस मेज़र किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम इज़ अ हैवी पॉइंट ऑफ मास। हैवी पॉइंट ऑफ मास मतलब जैसे आपने देखा स्ट्रिंग में एक ऐसा बॉब लटकाया हुआ है हुक की मदद से, उसे हम सिंपल पेंडुलम बोलेंगे, जिसको हम सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड का मतलब अगर आप उसको मूव करते हो तो यहाँ से जाकर वो वापस से टू और फ्रो मोशन लेता है। जैसे यहाँ पे आपका ये बॉब है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी मूव करोगे तो ये चक्कर कैसे काटेगा, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से पुश करोगे तो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, मतलब वो एक चक्कर काटता है, उसको हम ऑक्सीलेशन बोलते हैं। कंपाउंड पेंडुलम का मतलब होता है अगर वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चक्कर काटता है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, जैसे ये आपका पेंडुलम है, अगर आप उसको अगर पुश करोगे तो वो टू और फ्रो मतलब पहले यहाँ जाता है एंड देन इट कम हियर। सो ये जो टू और फ्रो मोशन होता है उसे हम ऑक्सीलेशन बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट में गया हुआ है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो लेटा हुआ पार्ट है। अगर आप देखो तो अगर कोई भी चीज़ अगर क्रॉस में जाती है तो उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और स्ट्रेट में जाती है तो वर्टिकल बोलते हैं। सेकेंड पेंडुलम का मतलब द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो नॉर्मली जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है अगर 2 सेकेंड है, मतलब द टाइम पीरियड अगर आप बॉब को सस्पेंड करते हो, अगर वो टू और फ्रो मोशन में अगर 2 सेकेंड में आ जाता है, अगर एक चक्कर काटने में उसको 2 सेकेंड लग रहे हैं तो उसे हम सेकेंड पेंडुलम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन देखेंगे। ऑक्सीलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो ऑफ द पेंडुलम इन अ पीरियोडिक फैशन एंड द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब होता है अगर आप देखो पिक्चर के अंदर तो ये सेंटर पॉइंट है। टू एंड फ्रो का मतलब पहले यहाँ पे जाएगा और फिर वापस से, क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है तो यहाँ से जाने के बाद वापस से इधर आएगा, फिर वापस से अपनी जगह पे जहाँ से वो निकला था वहाँ पे आके वो रेस्ट करेगा, मतलब वहाँ पे आके रुक जाएगा। तो उसे हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू फिनिश वन ऑक्सीलेशन। मतलब एक चक्कर काटने में एक जो बॉब होता है अगर उसको पुश किया जाता है तो एक पूरा चक्कर काटने में मतलब टू और फ्रो मोशन करने में अगर उसको कितना टाइम लगता है, जितना भी टाइम लगेगा, जैसे अगर टू और फ्रो मोशन करने में उसको 2 सेकेंड लगते हैं, 1 सेकेंड लगता है या 3 सेकेंड लगता है, उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। उसको डिनोट करेंगे टी से, टी फॉर टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय पेंडुलम फ्रॉम द इक्विलियर पोजिशन टू वन साइड। वन साइड का मतलब होता है कि अगर पेंडुलम को आप यहाँ पे पुश करते हो तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो डिस्टेंस रहेगा टू और फ्रो मोशन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, ऐसे एल लिखकर अगर हम डिनोट कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द बॉब, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब होता है यहाँ पे जैसे ये बॉब है और अगर आप उसको सस्पेंड करते हो, अगर आप उसको अगर थ्रो करते हो तो यहाँ से लेकर वापस से वो यहाँ आएगा, तो यहाँ की जो लेंथ होगी और फिर पूरी लेंथ काउंट की जाएगी। टू और फ्रो मोशन में जो टोटल लेंथ उसने ट्रैवल की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरे इन दोनों के बीच में जो भी गैप रहेगा उसे लेंथ बोलेंगे। और एक फ्रीक्वेंसी रहता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में उसने कितने चक्कर काटे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपको बताऊँ जैसे टू और फ्रो मोशन करने में अगर उसको 0.5 सेकेंड लगता है तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब एक चक्कर काटने में उसको 0.5 सेकेंड लगे। फ्रीक्वेंसी को आप मेज़र कर सकते हो हर्ट्ज़ में, आपने साइंस में पढ़ा है, उसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज़ रहता है, तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ में मेज़र किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये लिखकर मुझे भेजना होगा। थैंक यू।